हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई व्हीकल। और आज मेरे साथ है एक टू व्हीलर, एक स्कूटर। और कौन सा स्कूटर है ये? काफ़ी सारे लोग तो जान पहचान गए होंगे, क्योंकि इसके लॉन्च पे भी मैं गया था, इसकी मीडिया ड्राइव पे भी मैं गया था। बट आज मेरे साथ है ऑल न्यू टी वी एस जुपिटर 2024 या 2025, जो आप इसे बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। और आज ये मेरे पास आ गया है। अगले 7-8 दिनों के लिए इसे चलाऊंगा, टेस्ट करूंगा और डेली लाइफ में यूज़ करके बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जुपिटर ओनर हूँ। तो उस हिसाब से भी देखूंगा कि क्या इंप्रूवमेंट्स करें। आखिर टी ने 10 से 11 साल लिए हैं एक प्रॉपर ऑल न्यू जुपिटर हमें प्रोवाइड कराने में। तो क्या अपग्रेड्स वर्थ इट हैं या फिर नहीं? अब वर्थ की बात आ ही रही है तो प्राइस की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस जुपिटर का प्राइस स्टार्ट हो जाता है अराउंड 76,000 एक्स शोरूम से और जाता है अराउंड 88,000 एक्स शोरूम तक। कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि डिस्क, ड्रम, अलॉय और उसके अलावा स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर्स वाले। अब बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में क्या रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, बताऊँगा क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड कराई गई हैं, और ओवरऑल एज ए जुपिटर ओनर अपना पर्सपेक्टिव भी बताऊँगा कि आखिर ये कैसी लगती हैं और कैसी नहीं। बाकी आपके थॉट्स आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। और जैसा कि मैंने बताया कि अगले 7-8 दिन, हो सकता है 10 दिन तक ये व्हीकल मेरे साथ रहे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको देते हैं इस ऑल न्यू जुपिटर का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और सबसे पहले आपको देते हैं इसके डिज़ाइन की कुछ डिटेल्स। तो इस टाइम आप देख रहे हैं DRLs मैंने ऑन करे हुए हैं, और स्कूटर के अंदर कनेक्टेड DRLs आपको देखने में कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। हम स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ से। तो ये मैट ब्लू शेड मेरे साथ है, पियानो ब्लैक टचेज़ हैं इस व्हीकल के अंदर। और जनरली हमने स्कूटर में देखा है कि क्रोम वगैरह के टचेज़ होते हैं, तो यहाँ पे टी ने कुछ अलग करने की कोशिश करी है और पियानो ब्लैक के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये व्हीकल। ऊपर आ जाए तो यहाँ आपको टी की बैजिंग, नंबर प्लेट की जगह और ऊपर एक LED हेडलैम्प, साथ ही अगेन पियानो ब्लैक का टच और स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर जॉब देखने को मिल जाएगा। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली टॉप एंड वेरिएंट ही दिखा रहा हूँ, इसमें और भी लोअर वेरिएंट्स हमें ऑफर करे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ी सी साइड प्रोफाइल की तरफ, और क्वार्टर लुक से अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का व्हीकल है ये, जो कि अगर दूर से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आउटलुक आपको प्रोवाइड कराता है। चलिए अलॉय डिज़ाइन की अगर बात करी जाए तो ये वही डिज़ाइन है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, और मेरी 2017 वेरिएंट के अंदर भी लगभग ऐसे ही अलॉयज़ हैं। बाकी इसमें डायमंड कट फिनिश वाले अलॉय का भी ऑप्शन आता था पहले की। और अब यहाँ आप देखेंगे तो TVS आईगो असिस्ट की बैजिंग है यहाँ पे, और यहाँ तक पियानो ब्लैक फिनिश कनेक्ट होती है। अब आईगो असिस्ट वगैरह की बात करेंगे आगे, टेक्निकल डिटेल्स की बात करेंगे आगे। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे वही जुपिटर की बैजिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्लेस्ड है अपना फुटरेस्ट, साइलेंसर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से, और रेयर क्वार्टर लुक की तरफ आ जाए तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है अपना ऑल न्यू जुपिटर। आपको कैसा लग रहा है लिख के बताइए कमेंट्स में। अब हम आ जाते हैं पीछे, तो यहाँ आप देखेंगे रेयर रेल अगेन अपनी पियानो ब्लैक फिनिश में। यहाँ आप देखेंगे TVS की बैजिंग और पियानो ब्लैक टच। रेयर में भी कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन, नीचे रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट के लिए जगह और मड गार्ड दे दिया गया है। अब इस साइड से अगर आपको दिखाऊं तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, इसलिए चलते हैं अपने राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। दोस्तों अब आपको लेके आ गया हूँ अपने स्पीडोमीटर की तरफ, और स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ आउटलुक आपको देखने को मिलता है। वार्निंग लाइट्स, डिजिटल स्पीडोमीटर, यहाँ पे 2 बटन्स दे दिए गए हैं मोड और सेट करने के लिए, और यहाँ पे टेक्सचर्ड प्लास्टिक का यूज़ है। कहीं भी आपको इस व्हीकल के अंदर क्रोम देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो एक वेलकम चेंज है, वेलकम अपडेट है, क्योंकि क्रोम से कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा बोरियत सी हो गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो सबसे पहले आप देखेंगे लेफ़्ट साइड ब्रेक पे
हैंड ब्रेक दे दी गई है, नॉर्मल अपने पैडिंग वगैरह दी गई है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो इंडिकेटर स्विच, और यहाँ देखेंगे तो हज़ार्ड लैम्प स्विच का आपको सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो हज़ार्ड लैम्प कैसे यूज़ करते हैं, तो आप इसे लॉन्ग प्रेस करके छोड़ेंगे तो हज़ार्ड लैम्प्स आपके ऑन हो जाएंगे, और हॉर्न दिया गया है कुछ इस तरीके का। बाकी अपना ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं आप। यहाँ दिया गया पावर बटन, और यहाँ वॉइस असिस्ट बटन। तो यानी कि ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आ रहा है, तो कनेक्टेड स्कूटर है वो तो आप जानते ही हैं। और अब हज़ार्ड लैम्प्स किस तरीके से दिखते हैं फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आउटलुक है। कनेक्टेड DRLs के अंदर ही आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। और टेल सेक्शन की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आउटलुक आ रहा है। इंडिया में पहला स्कूटर है जो कि कुछ इस तरह के इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर्स ऑफर कर रहा है। चलिए हज़ार्ड लैम्प्स को करते हैं बंद और बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो इसके अंदर आपको टाइम, एवरेज, सर्विस रिमाइंडर, डिजिटल स्पीडोमीटर, इकोनोमीटर, रेंज, ओडोमीटर, फ्यूल मीटर, और इसके अलावा रियल टाइम इकोनॉमी, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑफ़र करी जाती हैं। और ट्रिप भी तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिया ही गया है। बाकी 529-530 किलोमीटर चला हुआ स्कूटर है। और वार्निंग लाइट्स वगैरह अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। अब आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिया गया है अपना फ्यूल फिलर कैप। यहाँ पे दिया गया एक ग्लव बॉक्स आप इसे बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिल रहा है एक USB चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे दिया गया है की स्लॉट। बाकी सीट की अगर बात करी जाए तो कुछ इस तरीके की डुअल शेड में आपको सीट यहाँ पे ऑफ़र करी जाती है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ, बट उससे पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्कूटर की डायमेंशंस। तो फ्रंट में आपको हाइट दिखाई दे रही है इस व्हीकल की, जो कि है 1158 mm की। साथ ही विड्थ भी आपको फ्रंट से सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि हैंडल बार सबसे ज़्यादा भार होता है एक टू व्हीलर के अंदर, जो कि है 665 mm का। अब साइड प्रोफाइल की तरफ लेके चलते हैं आपको, और साइड प्रोफाइल से दिखाता हूँ कुछ और एस्पेक्ट्स। तो यहाँ से आपको एक लेंथ का आइडिया मिल पा रहा होगा इस व्हीकल का, जो कि है 1848 mm का। व्हील बेस की बात करें तो 1275 mm का व्हील बेस है, और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये व्हीकल आपको ऑफ़र करता है। बाकी ग्राउंड रीच की अगर बात करें, या सीट हाइट आप इसे बोल सकते हैं, तो वो है 770 mm की। और सीट लेंथ की अगर बात करें, यहाँ से आप देख पाएंगे तो वो है 756 mm की। बाकी फ्रंट में लेग स्पेस की अगर बात करी जाए तो वो है 380 mm की। अब दोस्तों आपको डायमेंशंस वगैरह का आइडिया तो दे दिया, अब और चीज़ों की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं ये टॉप एंड अलॉय वर्जन है। और टायर साइज़ की बात करें तो 90-90-12 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। और इस साइड से अगर बात करी जाए तो ये जो आपको मैंने ग्लव बॉक्स दिखाया, इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर्स की। ये जो फ्यूल टैंक आपको दिखाया, इसकी कैपेसिटी है 5.1 लीटर की। और बूट स्पेस जो आपको अभी तक नहीं दिखाया, इसकी कैपेसिटी है 33 लीटर्स की। हेलमेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, और कोई भी व्हीकल आप चलाते हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो टू व्हीलर के साथ हेलमेट बहुत ज़रूरी है, और फोर व्हीलर के साथ सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर सीट स्टोरेज के अंदर 2 हेलमेट आप आराम से रख पाएंगे। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज यहाँ पे दी गई है। अब और डिटेल्स की तरफ अगर आपको लेके चलूँ तो काफ़ी साइलेंट स्टार्ट होता है। स्टार्ट वगैरह करके तो आपको अभी दिखाई देंगे। ये रहा इसका इंजन, जिसका TVS का क्लेम है कि ये एक ऑल न्यू इंजन है। आपको ऑफ़र करता है अराउंड 8 हॉर्स पावर, और साथ में 9.2 Nm का टॉर्क विदाउट असिस्ट, और 9.8 Nm का टॉर्क विद असिस्ट। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे ऑफ़र करी गई हैं, और 220 mm की डिस्क ब्रेक जो कि पेडल डिस्क है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी रेयर में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ है। और ओवरऑल ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स थी इस स्कूटर की। अब दोस्तों आपको लेके आ गया हूँ कंक्लूजन की तरफ, बट उससे पहले बात करना चाहता हूँ कुछ टेक्नोलॉजी की जो कि यहाँ पे इंटीग्रेट करी है TVS ने। और पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह का यूसेज नहीं होता था, और ऑल न्यू जनरेशन है तो कहीं ना कहीं
टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नई हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि राइड रिव्यू के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करती हैं। तो पहली चीज़, पहली टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज़ हुई है वो है आईगो असिस्ट। पावर फिगर्स में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको 2 टॉर्क फिगर्स बताई थी। तो ये जो आईगो असिस्ट है बेसिकली टॉर्क असिस्ट है, एक पावर बूस्ट प्रोवाइड कराता है आपके स्कूटर को, और ये आईगो असिस्ट का फीचर इसके अंदर पहली बार आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ISS, यानी कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर, जो है बेसिकली आपके जो फ्यूल सेविंग के काम आता है वो है स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। और इसके अलावा एक आता है ISG का फीचर। इन तीनों फीचर्स की हम बात करेंगे अपनी राइड के दौरान। और स्मार्ट एक्स कनेक्ट के फीचर की अगर बात करें तो ये ब्लूटूथ कनेक्टेड कंसोल है, इसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कई सारी चीज़ें, कई सारे फीचर्स, फंक्शन, सर्विस रिमाइंडर वगैरह काफ़ी सारे ऐसे असिस्ट मिल जाते हैं। तो ये पहले से चला आ रहा है जुपिटर में, कोई नया फंक्शन, नया फीचर नहीं है। उसके अलावा फॉलो मी होम हेडलैम्प्स यहाँ पे ऑफर करी गई हैं, और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल यहाँ पे ऑफर किया गया है। जैसा मैंने आपको दिखाया इसमें हज़ार्ड लैम्प्स हैं, तो इन केस आप बहुत ही ज़्यादा सडन ब्रेकिंग करते हैं तो आपके हज़ार्ड लैम्प्स अपने आप ऑन हो जाते हैं और बाकी लोगों को वार्न कर देते हैं कि आप सडन ब्रेकिंग में रुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी इस TVS जुपिटर 2025 के बारे में। कैसा लगा आपको ये व्हीकल, कैसा लगा ये वीडियो, लिख के बताइए कमेंट्स में। अगर आपका कोई डाउट है या आप और कुछ जानना चाहते हैं इस जुपिटर के बारे में, वो भी लिखिए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद। और एक चीज़ और, आपको स्कूटर की साउंड नहीं सुनाई है अभी तक, तो एक बार ऑन कर देता हूँ, तो शायद आपको माइक में आवाज़ पता भी ना चली हो कि ये स्कूटर स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट, स्मूथ और रिफाइंड इंजन हो चुका है अब इस ऑल न्यू जुपिटर का। चलिए मिलते हैं।